प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया और काम। देखिए, पढ़िए और समझिए। मोर नाच रहा है, बच्चा सो रहा है, मछली तैरती। उपयुक्त वाक्यों में नाच रहा है, सो रहा है और तैरती है शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे अब धातु होती क्या है? लिख, पढ़, जा, आ, सो, पी आदि, यानी कि रूट है ना। रूट कहते हैं ना धातु जन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तू पढ़, वह पढ़ेगा। तो पढ़ से क्या क्रिया बनी? पढ़ेगा। वह पढ़ता है, तुम पढ़ो। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में पढ़ शब्द आया है। ये क्रिया का मूल रूप है। ये क्रिया का मूल रूप है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, आना, सोना, पीना आदि। लिंग का क्रिया पर प्रभाव। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुरूप ही होगी, और वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। पुल्लिंग, राजपत्र लिख रहा है, चिंकी पत्र लिख रही है। लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है। तो ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कनिष्क खाना खा रहा है, अविष्का पुस्तक पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में खा रहा है तथा पढ़ रही है क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि खाना और पुस्तक इनमें कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या, किस और किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वो क्रिया सकर्मक कहलाएगी। जैसे कनिष्क खाना खा रहा है, अविष्का पुस्तक पढ़ रही है। कनिष्क क्या खा रहा है? खाना। और अविष्का क्या पढ़ रही है? पुस्तक। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पार्थ ने पाठ पढ़ा, गरीब खाना खा रहा है, तुमने झूठ बोला। उपयुक्त वाक्यों में पाठ, झूठ तथा खाना एक एक कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने अपने भाई को पत्र लिखा, माही ने रेखा को पुस्तक दी, बच्चा जानवरों को चारा देता है। उपयुक्त वाक्यों में दो दो कर्म हैं, भाई पत्र, जानवर चारा तथा रेखा पुस्तक, अतः इन वाक्य की क्रियाएं द्विकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है। उपयुक्त क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनमें आई क्रियाएं उड़ती हैं तथा दौड़ता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? अकर्मक क्रियाएं कर्म नहीं रखती। यदि क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे चिड़िया उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है। क्या उड़ती है, क्या दौड़ता है। अब आता है हमारा काल। देखिए, पढ़िए और समझिए। आकाश खाना खा रहा था, आकाश खाना खा रहा है और आकाश खाना खाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रिया से पता चलता है कि ये अलग अलग समय पर हो रही है। इस प्रकार क्रिया के रूप से ही उसके होने के समय का पता चल जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो वो भूतकाल कहलाता है। जैसे हम वहां हवाई जहाज से गए थे, नेताजी भाषण दे रहे थे, बच्चों ने किताब पढ़ी, लड़कियां गाना गाती थी। तो उपयुक्त वाक्यों में गए थे, दे रहे थे, पढ़ी तथा गाती थी क्रिया रूपों से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है, अतः ये क्रिया भूतकाल की क्रियाएं हैं।
भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे चीनू ने पत्र लिखा, आन्या गई। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, मैंने जूस पिया। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ लिया है तथा पिया का कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह मंदिर गया था, अकबर दिल्ली पर शासन करता था। तो उपयुक्त वाक्यों में गया था तथा शासन करता था क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही थी, जय रो रहा था। उपयुक्त वाक्यों में हो रही थी तथा रो रहा था क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वे मुंबई पहुंच गए होंगे, छात्राएं पढ़ रही हों। उपयुक्त वाक्यों में पहुंच गए होंगे तथा पढ़ रही होंगी क्रियाओं से पता चलता है कि मुंबई पहुंचने का तथा पढ़ने का काम भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भूतकाल। जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि वर्षा होने की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, अतः ये हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माताजी पत्र पढ़ रही हैं, हिरन दौड़ रहा है, विजय बाजार चाहता है, शिवम कहानी लिख रहा है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं पढ़ रही है, दौड़ रहा है, जाता है तथा लिख रहा है से चल रहे समय का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भी वर्तमान काल के 3 उपभेद है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह नहाता है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं जाता है तथा नहाता है सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे नौकर काम कर रहा है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि काम करने का तथा प्रार्थना करने का कार्य अभी चल रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गिरजाघर बंद हो गया, काव्या नाच रही हो। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि बंद होगा तथा नाच रही होगी के कार्यों का वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तुम दिल्ली कब आओगे, माताजी खाना बनाएंगी, पिताजी फल लाएंगे, कमल पत्र लिखेगा। मतलब काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय के बारे में बात हो रही है, इनकी फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य। सामान्य क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो
उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे माता जी मंदिर जाएंगी, ये हो गया नॉर्मल सिंपल। राजू क्रिकेट खेलेगा। अब संभाव्य क्या होता है? जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे संभवतः हम अगले सप्ताह पिकनिक पर जाएं। ठीक है, मतलब जो है संभावना है इस बात की कि हम जा सकते हैं। शायद आज वर्षा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया के भविष्य काल में होने में संदेह है। ठीक से कहा नहीं जा सकता कि पिकनिक पर जाएंगे या नहीं तथा वर्षा होगी या नहीं। अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्य काल की। आओ दोहराए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा समय वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया और काल, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।